अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शिबासुद्दीन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस फॉर बैचलर स्टूडेंट्स एंड मास्टर स्टूडेंट्स। सो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप फ़िनलैंड स्टडी करने आ रहे हैं, तो फ़िनलैंड अगर आप बैचलर के लिए आ रहे हैं, तो उसके लिए एडमिशन प्रोसेस क्या है और मास्टर्स के लिए प्रोसेस क्या है। अगर हम सबसे पहले बात करें यूनिवर्सिटीज़, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें से यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी, आल्तो यूनिवर्सिटी, ताम्परे यूनिवर्सिटी और तुर्कू यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटीज़ आप ये लिस्ट पे देख सकते हैं कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें फ़ीस, फॉर यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए इन सब यूनिवर्सिटीज़ में फॉर बैचलर्स एंड मास्टर स्टूडेंट्स के लिए ट्यूशन फ़ीस नहीं होती, लेकिन फॉर नॉन यूरोपियंस के लिए यहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट फ़ीसेस हैं। तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसेस जो हैं वो तकरीबन 6,000 यूरो से लेके 18,000 यूरो तक हो सकती है। और इसके साथ-साथ जब भी आपने फ़िनलैंड के लिए स्टडी का सोचना है, तो आपको इन 3 इंग्लिश टेस्ट में से कोई एक टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें आइट्स हो सकता है, जिसमें पीटी हो सकता है, जिसमें टोफल हो सकता है। मास्टर स्टूडेंट्स के लिए 6.5 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 6 ईच। और इसी तरीके से बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए 6 जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आई थिंक 5.5 फॉर ईच। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आइट्स मस्ट है, या फिर पीटी या फिर इसको टोफल, इनमें से कोई भी एक आपको इंग्लिश टेस्ट एडमिशन के वक्त जब आपने अप्लाई करना है, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। और इसके साथ अगर हम बात करें स्कॉलरशिप, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर ट्यूशन फ़ीस होती है, जो कि 6,000 यूरो से लेके 18,000 यूरो के दरमियान डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट फ़ीसेस हैं। और अगर इसको देखा जाए तो इन ट्यूशन फ़ीसेस से रिलेटेड 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप्स होती हैं। एक होती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप टोटली डिपेंड करती है आपकी एकेडमिक प्रोफाइल के ऊपर, आपकी सीजीपी के ऊपर, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर। तो मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो आपको 70%, 80% या माइट बी पॉसिबल 100% ट्यूशन फ़ीस आपकी वेव कर दें, जस्ट बिकॉज ऑफ योर एकेडमिक परफॉर्मेंस। और दूसरी जो होती है वो होती है अर्ली स्टेज डिस्काउंट। कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि वो एक डेडलाइन दे देती हैं कि अगर आप इस डेडलाइन से पहले फ़ीस पे करेंगे, तो आप 50%, 30% या यू कैन से 70% आपके लिए ट्यूशन फ़ीस का डिस्काउंट है। तो इस तरह की कुछ ट्यूशन फ़ीस की आप ट्यूशन फ़ीस को आप वेव कर सकते हो, 50%, 70%। लेट्स सपोज़ अगर हम बात करें 12,000 एक यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, अगर वो 50,000 वेव कर रही है एक सर्टेन टाइम के अंदर, तो आप ये कह सकते हो कि आपकी 6,000 फ़ीस जो होगी वो वेव हो जाएगी, और 6,000 जो है वो यूरोज़ आपको वन टाइम पे करने होंगे। तो इस तरह के 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स होती हैं। जो मेरिट बेस होती हैं वो टोटली इन चीज़ों पर, डेडलाइंस पर मैटर नहीं करती हैं, वो आपको ऑफ़र करेंगी स्कॉलरशिप। इसके साथ-साथ हर यूनिवर्सिटी की अपनी डिफरेंट टाइम पीरियड होता है एप्लीकेशन का। जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ का टाइम होगा सितंबर-नवंबर के दरमियान, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ का टाइम होगा दिसंबर और जनवरी के दरमियान, या कैन से मैक्स फरवरी। तो हम इस टाइम स्पैन को अगर हम कहें, तो सितंबर से फ़ेब तक मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ का जो है ना वो एप्लीकेशन पीरियड होता है। और ये टाइम स्पैन इतना ज़्यादा नहीं होता। हर यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट 2 वीक्स के तकरीबन पीरियड में वो एप्लीकेशन ओपन करती हैं, और काफ़ी स्टूडेंट्स उसी टाइम पर अप्लाई करते हैं। तो डेडलाइन आपको हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके उसी ईयर के हिसाब से आपको चेक करनी पड़ेगी। तो ये टोटल प्रोसीजर है। आप जब भी आपने अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, और उसके बाद अगर आपने देखना है हर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आपको यूनिवर्सिटी की रैंकिंग मिल जाएगी, उसकी डेडलाइंस मिल जाएंगी, और उसकी ट्यूशन फ़ीस की डिटेल भी मिल जाएगी। और उसी के साथ साथ उन्होंने मेंशन साथ किया होता है कि एक सर्टेन टाइम के अंदर अगर आप फ़ीस पे करते हो, तो आपको इतने परसेंट अर्ली स्टेज डिस्काउंट है। तो इसी तरीके से अगर जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, या मेरिट पर जो स्कॉलरशिप मिलती है, वो जब आप अप्लाई करोगे और आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के टाइम पर आपको वो ऑफ़र करेंगे। तो जब भी आपने अप्लाई करना है, इन चीज़ों को कंसिडर करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।